BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेसन। और आज का हमारा ये लेसन होगा कक्षा चौथी के बच्चों के लिए। और चौथी के बच्चे आज चर्चा करेंगे हम उनके साथ गणित विषय पर। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 5वां मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 अर्थात गुणन या गुणा करना पाठ 5वां, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। और उसके अंतर्गत हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह है चौखट विधि से गुणा करना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करेंगे और कुछ याद करेंगे अब तक कक्षा तीसरी से हम क्या क्या सीख कर समझ कर आए हैं। और अगर हमें याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम भी वही काम करेंगे। पहले याद करेंगे थोड़ा सा। पूर्ण दहाई व पूर्ण सैकड़े की संख्या में गुणा वह क्या होता है? जैसे 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 हमें अच्छी तरह से यह गुणा करना आता है। हम 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे। 3 चौक 12। तो यह तो हमें आता है अच्छी तरह से, हमने खूब प्रैक्टिस की है इसकी। चलिए अगर अब संख्या बदल गई, 4 के बदले 40 हो गया, 4 दहाई हो गया, 1 जीरो बढ़ गया उसमें, तो गुणा करने पर गुणा 3 अगर किया तो क्या आएगा? तो यह पूर्ण दहाई की संख्या 40 में 3 से गुणा तो आएगा 12। और 1 जीरो ज़्यादा है वहाँ, इसलिए यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 120। तो ये पूर्ण दहाई की संख्या में गुणा होगा। तो इस तरह से शून्य छोड़कर बाकी संख्या का गुणा कर देंगे। और जितना शून्य है इकाई दहाई में यानी राइट साइड में, वह शून्य यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ एक ही जीरो है तो 12 के बाद 1 जीरो, ये 120 हो गया। चलिए आगे देखें। 400 यानी 4 सैकड़ा 3 से गुणा तो 4 तिहाई 12 सैकड़ा हो गया। अर्थात 12 के बाद कितना जीरो? 4 सैकड़ा में 2 जीरो है तो 12 के बाद यही 2 जीरो आएंगे। तो यह हो गया 1200। 12 सैकड़ा या 1200, हम इसको 1200 भी पढ़ते हैं, 1200 भी पढ़ते हैं।
और ये 12 सैकड़े के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं फिर से। 40 में 3 से गुणा हमने देख लिया, लेकिन अगर 30 से गुणा हो तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पूर्ण दहाई है यानी 4 दहाई और 3 दहाई का गुणा है, तो 4 और 3 दहाई का गुणा 12 दहाई। क्या सही है ये 12 दहाई? नहीं, दहाई दहाई 2 बार है, मतलब यह हो गया सैकड़ा। तो 1 जीरो और इसका भी 1 जीरो 3 के साथ हो गया 1200। तो दहाई और दहाई का गुणा सैकड़ा होता है बच्चों। 2 बार दहाई है 4 दहाई, 3 दहाई, तो 12 सैकड़ा या 1200, या यूं कहें 4 तिहाई 12 लिख दिया और दोनों का 1-1 जीरो लगा दिया, तो यह 1200, यह 1200 हो गया। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ अब क्या करना है। 400 में 30 से गुणा करना है। बताओ क्या करेंगे आप? अब समझ में आ गया आपको? पहले 4 और 3 का गुणा, वेरी गुड, 12। अब 4 सैकड़े में 2 जीरो, 3 दहाई में 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा ये? 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, हो गया ये कितना? 12,000। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 हो गया। तो इस तरह से यह गुणा हम मौखिक ही कर सकते हैं, इसे कॉपी और पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे? पहले बिना दहाई या बिना पूर्ण दहाई और सैकड़े की संख्या को गुणा कर लेते हैं और फिर जीरो लगा देते हैं, जितना भी जीरो वहाँ पर दिखता है। लेकिन यह पूर्ण दहाई के लिए ही लागू होगा, पूर्ण सैकड़े के लिए लागू होगा, पूर्ण हजार के लिए ही लागू होगा। चलिए अब फटाफट आप मौखिक बता दीजिए। 10 में अगर 3 से गुणा करना है तो क्या होगा? 3 दहा में 30 हमें आता है, या 3 एकम 3 करेंगे और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 30, है ना। चलिए अब देखते हैं 20 में 5 का गुणा, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 1 जीरो आगे लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 के बाद 1 जीरो, 100, है ना। बहुत आसानी से आप लोग ने इसे समझ लिया। अगला उदाहरण, 20 गुणा 7 कैसे करेंगे? पहले 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, और उसके बाद 1 जीरो, तो 140 हो गया। 30 गुणे 5, अब तो आसानी से लगा लोगे आप। पहले 5 में 3 का गुणा, 5 तिहाई 15, और 3 के बगल में 1 जीरो है, वह भी लग जाएगा 15 के बगल में, हो गया 150। 40 गुणा 6 क्या करेंगे? 6 का गुणा 4 बार 24, और फिर 4 दहाई का 1 जीरो, 240 हो गया। ये है ना आसान बात। अब है 20 गुणा 40 क्या करेंगे? हमने सीखा पहले 4 और 2 का गुणा कर लेंगे, और उसके बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो वो लगा देंगे, तो 2 जीरो लगा देंगे और 4 दूनी 8, 800 हो गया। इसी तरह 10 गुणे
70। क्या करेंगे, 0 0 है तो पहले तो 0 आएगा ही उसमें, और 7 एक कम 7। अब इस तरह से हम फटाफट कर लेंगे। तो इकाई से शुरुआत करेंगे तो पहले 0 लगा के फिर गुणा करेंगे। तो 30 में अब गुणा हो गया 30 से, क्या होगा उत्तर, तो 30 का एक 0 और दूसरे 30 का एक 0, मतलब 2 0 आ गया, और 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। वेरी गुड। अब 20 गुणे 20, है ना आसान ये, 2 0 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया, 400। 7 गुणे 90, इसको कैसे करेंगे, तो 0 छोड़कर 90 में 9 का गुणा 7 में, 9 सत्ते 63, और एक 0 आएगा तो पहले 0 लगा दिया, और 7 9 63 या 9 सत्ते 63, 63 हो गया 630। तो ये हमने इतने गुणे देखिए मौखिक लगा लिया बिना किसी पेंसिल या कागज का उपयोग किए। तो इस तरह से पूर्ण दहाई की, पूर्ण सैकड़े की या पूर्ण हजार की संख्याओं का गुणा करना अपेक्षाकृत आसान होता है, या हम मौखिक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे 2 अंकों वाली अन्य संख्या में गुणा, यानी बिना पूर्ण दहाई के अगर है तो कैसे गुणा करेंगे। उदाहरण लेते हैं, और अभी तक हमने जो कुछ समझा उसे ध्यान से देखते हैं। बच्चों, अगर आपके पास 16 संख्या है, यहाँ पूर्ण दहाई की तो है नहीं, 16 है, इकाई 6 दहाई 1, तो इसको हम कैसे बांटेंगे कि ये पूर्ण दहाई में आ जाए। तो और उदाहरण है, 16 है, 36 है, 42 है, 75 है, 86 है। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण दहाई, पूर्ण इकाई में बांटेंगे। तो 16 को कैसे बांटेंगे, 16 में एक दहाई 10 और धन 6 होता है, 10 धन 6 16 बराबर। 36 में क्या होता है, 3 दहाई 30 धन 6, वेरी गुड। अब 42 में क्या होगा, 42 में 4 दहाई 40 और 2। तो इस तरह हमें संख्याओं को बांटना आता है, या हम सीख रहे हैं तो सीख लेंगे बहुत आसानी से। 75 को हमने 70 और 5, 86 को हम क्या करेंगे, 8 दहाई 80 धन 6। ये याद है ना, याद नहीं है तो भी अभी याद हो गया हमें कि कैसे बांटना है, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे 16 में गुणा करना है 3 से, तो यहाँ पर हमें 16 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा है, 3 का पहाड़ा 16 बार भी हम नहीं पढ़ पाते, तो हम गुणा करेंगे कैसे, तो हम बांट के करेंगे। 2 अंकों वाली संख्या जो है उसको पहले बांट देंगे 16 को। 16 को कैसे बांटेंगे, हमने देखा 16 को हम बांट सकते हैं 10 धन 6 में, ये हमने सीख लिया। तो 16 यानी 2 अंकों की संख्या है तो 2 भाग में बटेगा, 3 अंकों की संख्या है तो 3 भाग में बटेगा। तो यहाँ 16 10 धन 6। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स बनाएंगे। पहले गुणा करना है तो गुणा लिख दिए। अब उसके राइट में 16 2 भागों में बट गया है, तो 2 भागों में यानी 2 बॉक्स राइट में, और गुणे 3 अकेला है तो नीचे 1 बॉक्स बनेगा। मतलब क्या है, यानी 10 और 6, 16 को बांट दिया हमने, ऊपर लिखा राइट साइड में, और गुणा किससे करना है 16 में, 3 से, उसको नीचे लिखा गुणा के। तो इस तरह से ऊपर गुणा के बगल में 2 और गुणा के नीचे 1, इस तरह से यह सारणी बनेगी हमारी। अब क्या करना है, तो पहले गुणा के नीचे जो है पहला अंक, पहली संख्या 3, और गुणा के बगल में पहली संख्या 10, 3 और 10 का गुणा होगा, उसको नीचे लिख देंगे 30। हमें आता है पूर्ण दहाई की संख्या में गुणा, मौखिक। तो 3 दहा में 30 हो गया।
अब फिर इस 3 का गुणा 10 में तो हो चुका है, अब 3 का गुणा 6 में, 3 छक 18। 3 का गुणा 10 में किया, 30 लिख दिया नीचे। 3 का गुणा 6 में किया, 18 लिख दिया नीचे। अब जो गुणा करने पे आया है उसको हम जोड़ेंगे। कैसे? तो 30 और 18 अलग से लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। जोड़ाता है आपको, 0 में 8 मिलाया तो 8 आया, 3 और 1 4 आया। इसका मतलब जोड़ने पर आ गया 48। तो 16 में 3 का गुणा करने पर भी उत्तर क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? 48, 48। इस तरह इसको कहते हैं चौखट बनाकर, बॉक्स बनाकर हमने इसको हल किया, इसलिए इसको कहते हैं चौखट विधि। तो चौखट विधि से हल करने का है तो हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है। बॉक्स कितना बनेगा? तो 16 गुणे 2 है, तो गुणा को छोड़कर 16 है 2 अंकों की संख्या, तो गुणा के बगल में 2 और 1 अंक से गुणा है तो गुणा के नीचे 1। इस तरह से कुल मिलाकर सारणी बनेगी। और एक उदाहरण देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसे। तो हमने अभी देख लिया 16 को कैसे बांटते हैं, 36 को कैसे बांटते हैं, 42 को। मैं ये क्यों बता रहा हूँ वापस से पुनः पुनः बार बार? क्योंकि इन्हीं संख्याओं को लेकर हमें गुणा की क्रिया प्रैक्टिस करनी है। तो 16 को बांटा, 36 को बांट दिया, 42 को बांटा, 75 को बांट दिया और 86 को भी बांटा। अब हमारा गुणा है। प्रश्न क्या है? 75 में गुणा करना है 5 से। तो 75 कैसे बांटा? हमने देखा यहाँ पर 75 कैसे बांटा। तो 75 को बांटते हैं 70 और 5 में, 70 धन 5। अब गुणे का निशान लगा दिया। अब बताइए 75 में गुणा करना है तो गुणे के बगल में 2 बॉक्स आएगा, 70 और 5 का। और गुणे के नीचे 5 से गुणा करना है तो 1 ही आएगा। अब जो खाली जगह है वहाँ पर क्या आएगा? तो पहले 5 से गुणा 70 में कैसे करेंगे? 5 सत्ते 35 और 70 का 1 0 हो गया 350। फिर 5 का गुणा 5 में और लिखेंगे 5 बचे 25। अब जो गुणा करने पे संख्या आई उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 350 को 25 जोड़ेंगे, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दाई के नीचे दाई, उसी क्रम में। जोड़ने पर आएगा 5, 5 और 2 7, 3 हो गया 375। तो 75 में 5 से गुणा करेंगे तो 375 आएगा। और इस विधि को क्या कहते हैं? चौखट विधि। और उदाहरण लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 16, 36, 42, 75, 86 इसको हम कैसे बांटते हैं ये आपने अच्छी तरह से जाना है। फिर से बांट के बताइए कितना आएगा? 10 धन 6, वेरी गुड। 36 का क्या आएगा? 30 धन 6, बहुत अच्छे। 42 को कैसे बांटेंगे? वेरी गुड। 75 को बहुत अच्छा, और 86 को बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे से समझा इसको। अब चलते हैं गुणा। 75 में गुणा करना है 16 से। अब देखिए 75 भी 2 अंकों का, 16 भी 2 अंकों का, दोनों को बांटना पड़ेगा। 75 को बांटेंगे तो 70 और 5, 16 को बांटेंगे तो 10 धन 6। अब बॉक्स कैसे बनेगा? तो बॉक्स बनेगा कैसे? पहले 70 और 5 के लिए 1 गुणा के बगल में और गुणा के नीचे 10 और 6, क्योंकि 16 है तो यहाँ भी 2 अंक हैं। तो गुणा के राइट में भी 2 बॉक्स, गुणा के नीचे भी 2 बॉक्स। इसका मतलब बीच में गुणा करने के लिए हमारे पास 4 बॉक्स बचेंगे गुणा का उत्तर लिखने के लिए। शुरुआत किससे करेंगे? गुणा के नीचे पहला 10, गुणा के बगल में पहले 70, 10 और 70 का गुणा तो 1 गुणे 7 7
और 2 जीरो मतलब 700 आ गया। ये तो आसान है। अब फिर 10 का गुणा 5 में, 10 पच्चे 50। बहुत अच्छा। अब चलते हैं गुणे के नीचे। दूसरी संख्या 6 है। 6 से गुणा 70 में, ऊपर 70 है ना, 6 से गुणा 70 में, 6 सत्ते 42, एक जीरो लग गया, 420। फिर 6 का गुणा 5 में, 6 पच्चे 30, गुणा पूरा हो गया। अब गुणनफल जो आया है बॉक्स के अंदर पीले वाले में, सभी चारों को जोड़ेंगे। तो पहले बड़ी संख्या, उसके नीचे वाली बड़ी संख्या, उसके नीचे फिर 50, उसके नीचे फिर 30। इन चारों को जोड़ेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखकर इसी क्रम में जोड़ेंगे। 0 0 0 0 है तो 0 आ गया। फिर 2, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आया, फिर 0। हासिल कहाँ गया? ऊपर 1। अब जोड़ेंगे 1 और 7 8, 4 12, तो 1200 या 1200 आ गया। जोड़ने पर गुणा भी यही आएगा। 75 गुणे 16 का गुणनफल भी 1200 आएगा। और यह विधि कौन सी है? चौखट विधि। अब धीरे धीरे आसान लगने लगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यह तो अलग करना आपने सीख लिया, कैसे हम 2 अंकों की संख्या को उसके स्थानीय मान के रूप में अलग अलग करेंगे, विस्तार करके लिखते हैं। अब अगर उदाहरण है 47, इसमें नहीं है, और गुणे 86 जो कि इसमें है, तो कैसे गुणा करेंगे? हम 45 होना चाहिए था, यहाँ पर 47 लिख दिया गया है। प्रश्न में गड़बड़ी है। चलो 45 मान के चलेंगे हम। तो 40 धन 7, क्या सही है? नहीं। प्रश्न है 47 गुणे 86। यहाँ पर 47 को बांट दिया इन्होंने 40 धन 7, ये गलत है। वहाँ 45 के बदले 47 ही होना चाहिए। तो अपना नोटबुक में आप बराबर सही लिखोगे 47। मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपको 47 बराबर 40 धन 7 ही लिखना चाहिए। मैं यहाँ नहीं सुधारूंगा, आप जरूर उसको नोटबुक में सुधारेंगे। देखें आप कितना याद रखते हैं इस बात को। तो चलिए, गुणा का निशान लग गया। गुणा के बगल में 2 बॉक्स, गुणा के नीचे 2 बॉक्स। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो राइट में लिखा 40 धन 7, 47, और नीचे लिखा 86 के लिए 80 और 6। अब यह बन गया बॉक्स। सारणी को पूरा कर देते हैं। अब 80 का गुणा 40 में, 8 चौक 32, 32 के बाद 2 जीरो। ये सही है क्या? 6 चौक 24, 24 के बाद 1 जीरो। ये सही है? कहाँ गलत है आपको सुधारना है इसमें। मैं अब ये प्रश्न सही लगा रहा हूँ कि गलत, आपको देखना है। मैं इसमें कई गलतियां हैं बच्चों, आपको सुधारना है कहाँ गलती हुई है। तो क्या ये सही लग रहा है? ध्यान से देखिए और कहाँ गलती है उसे पहचानिए। मैंने कहाँ गलती की है? गलती पकड़ो, गलती खोजो। तो मैंने यह जोड़ पूरा कर दिया, लेकिन यह गलत है, मैं बता रहा हूँ। तो आपको इसे सुधारना है। कहाँ इसमें गलती है, मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, आप इसको सुधार कर लिखेंगे। तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो यह आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको सुधारना है। और यह विधि चौखट विधि हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो यह आपके लिए होमवर्क है, मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। प्रश्न है 47 गुणे 86, यह सही है। यानी 47 में 86 का ही गुणा करना है। उसको छोड़कर कहाँ कहाँ गलती हुई है उसे आप सुधारेंगे।
चलिए अब 3 अंकों वाली संख्या में गुणा एक उदाहरण देखते हैं। अभी तक 2 अंकों का 2 अंकों में देख लिया हमने। अब 3 अंकों वाली संख्या में गुणा चौखट विधि से। संख्या है 327। दूसरी संख्या है 3, गुणा करना है। कैसे करेंगे? तो 327 को बांटेंगे। कैसे? इकाई दहाई सैकड़ा, 3 सैकड़ा है तो 300, 2 दहाई है तो 20, 7 इकाई है तो 7, यानी ये 3 भागों में बट गया क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। अब हम बॉक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? गुणा के बगल में 3 जगह होनी चाहिए क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो वहाँ 300 लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। गुणा किससे करना है? प्रश्न में देखो 3 से, तो गुणा के नीचे 3 लिखेंगे, एक ही बॉक्स रहेगा। अब हमें बारी बारी से 3 का गुणा करना है। 3 से 300 में गुणा, 3 त्रिका 9, तो 9 और 2 0, 900। फिर 3 का गुणा 20 में, 3 दूनी 6, तो 1 0, 60 आ गया। और 3 का गुणा 7 में, 3 सते 21। ये हो गया गुणा, पूरा बॉक्स भर गया। अब क्या करेंगे? सभी जो गुणा आया है उसको हम जोड़ देंगे। तीनों को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इसी क्रम में रखकर जोड़ देंगे। तो पहले आएगा 1, फिर 6 2 8 और 9 आ गया, तो 981, 981 आया। चौखट विधि से हमने 3 अंकों की संख्या में एक अंक से गुणा करके यहाँ देखा। तरीका बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने से यह बहुत आसान लगने लगता है। चलिए अब पूर्ण सैकड़े की संख्या में गुणा हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आप उसी को रिवाइज कीजिए फटाफट, बिना कॉपी, बिना पेंसिल, बिना कैलकुलेटर के मौखिक विधि से बताना है। चलिए बताइए जरा। 1 सैकड़ा में अगर 5 से गुणा करना है तो क्या आएगा? तो 5 सैकड़ा। तो 5 सैकड़े का मान क्या होता है? 5 सैकड़ा मतलब कितना? वह होता है 500। आ गया समझ में? अब बताइए 100 में अगर 5 से गुणा किया तो कितना आएगा? अब बताने की जरूरत नहीं, आप लोग फटाफट लगा लेंगे। आएगा 500, है ना? अभी तक हमने सीखा है, ये थोड़ा सा रिवीजन है, ये मौखिक विधि है। 200 में गुणा 7 का तो कितना आएगा? 7 दूनी 14। हमने शुरू में इसका अभ्यास किया था, थोड़ा याद कीजिए। 7 दूनी 14 और 2 0। ये माइंड ट्विस्टर है, अचानक वही प्रश्न आ गया। देखें तुम्हें याद है या नहीं। 500 गुणे 8, 5 का गुणा 8 में, 8 बचे 40 और 2 0 जो कि सैकड़े में है वहां पर 5 के बगल में। और इसमें एक प्रश्न 500 गुणे 10 है तो क्या होगा? 5 एकम 5 और कितने 0 हैं? 3 0, बन गए 5000। तो पूर्ण सैकड़े की गुणा आपको याद है, इसका मतलब भूले नहीं हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 पर कुछ प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। यही पूरा पुस्तक का ही पेज है, ये देवनागरी अंक में लिखा गया है। और बॉक्स को भरना है। पहला उदाहरण दिया है और अभी आपने सीखा कैसे करना है। दूसरा देखते हैं। 20 गुणे 3 सैकड़ा तो हो गया 60 सैकड़ा, मतलब 60 लिखकर 2 0 तो 6 लिखकर 3 0 बन गया। इसी तरह ये आप लिखते जाएंगे। 4 पचे 20 हो गया, 40 और 500 के गुणा में, और उसके आगे 3 0, 20,000 हो गया। 800 गुणे 60 चौथा प्रश्न, तो 8 छंग 48 और 3 0, 48,000 हो गया ये। 35 गुणे 200 तो पहले 35 गुणे 2 करेंगे, 35 दूनी 70 और 2 0,
7000 हो गया। छठा है 70 में गुणा किया 7000 उत्तर आया, यानी 2 जीरो बढ़ गया उत्तर में, तो किससे गुणा किया गया होगा? 2 जीरो वाली संख्या से, यानी 1 लिखकर 2 जीरो, तो हो गया 100। 100 गुणे 70 करेंगे तो 7000 आता है। बाकी प्रश्न जो है बच्चों इसी तरह आप हल करेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।